Good morning, everyone. Today we will study motivation. It is a topic in your chapter number 7, directing. Motivation क्या होता है? Motivation is a process of inducing people to perform to their best ability to accomplish the goal. मतलब कि लोगों को इंड्यूस करना है, उनको इस तरह से उनको कुछ इंसेंटिव्स देने हैं, उनको स्टिमुलेट करना है ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें, उन्हें मोटिवेट करना है, ठीक है। और वो ताकि वो बेस्ट अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करें और आपका गोल जो है वो अकम्प्लिश हो जाए, पूरा हो जाए। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल to perform to their best ability to accomplish the goal. Now motivation is a psychological phenomena. मतलब ये आप किसी को मेंटली ही मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे आपको कोई पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करता है, आपके पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपको मेंटली मोटिवेट करते हैं, बोलकर मोटिवेट करते हैं। तो जब आपको मोटिवेट किया जा रहा है तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है कि हाँ मुझे इस काम को करना है, हाँ मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है। तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। देन मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप किसी को नेगेटिव फॉर्म में भी मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स आपको पनिश करते हैं, ठीक है, तो आप उस पनिशमेंट के डर से भी मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, तो दैट इज़ अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। लेकिन जब आपको कुछ गिफ्ट्स मिलता है, कुछ आपके लिए क्लैप होता है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। तो दोनों तरह से मोटिवेशन होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और मोटिवेशन जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी नीड्स होती हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई करेंगे तो आप जो पर्सन है पर्टिकुलर वो मोटिवेट हो जाता है। अब उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि उस पर्सन की नीड कौन सी है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि कौन से पर्सन की आखिर क्या नीड है और वो किस तरह से सेटिस्फाई होगी। दैट इज वाई मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल, ताकि जो लोग हैं वो पूरा अपने बेस्ट तरीके से काम कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने के लिए। और मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको नीड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय का, ताकि आप उस नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो जाएगा काम को करने के लिए। अब ये सारी नीड्स ही हमें बताई है मैस्लो ने, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में, कि कौन कौन सी एक इंडिविजुअल की नीड्स हो सकती हैं जिनको जो हम सेटिस्फाई करेंगे तो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयज विल गेट मोटिवेटेड। तो एम्प्लॉयज गेट्स मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड। पहली बात जो मैस्लो ने कही कि एम्प्लॉय जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ही मोटिवेट होते हैं। अगर उनकी नीड्स सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो आप उस सेटिस्फाइड नीड के लिए किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के पास मोटिवेशन है, उसको अपनी नीड पूरी करनी है, मॉनेटरी, उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तभी आप उसको पैसा देकर उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कोई आपके यहाँ वर्क कर रहा है एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर, ठीक है, तो आप उसको 100 रुपीज या 500 रुपीज देके मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, एक सब्जी बेचने वाला है, उसकी मॉनेटरी नीड है, ठीक है, तो उसको आप 100 रुपीज देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक मैनेजर रैंक के लेवल के व्यक्ति को जो कि ऑलरेडी अर्न करता है अच्छा, उसकी नीड ऑलरेडी ही सेटिस्फाइड है, उसको आप इस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो यही आपको समझना है। और दूसरी बात जो मैस्लो ने कही है कि मैस्लो हैज कि एक
सीक्वेंस होता है नीड्स का, कि एक हायरार्की होता है नीड्स का, कि एक नीड जब सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद आपको दूसरी नीड आपके सामने आएगी, फिर आप दूसरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो उसने सबसे पहले उसने हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स दी हैं। ठीक है, एक व्यक्ति की सबसे पहले जरूरत होती है फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की। जब एक व्यक्ति की, इनको हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स, कि उसको खाना चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, जो भी उसकी बेसिक जरूरतें हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है आप मॉनेटरी बेनिफिट से पैसे देकर भी पूरा कर सकते हैं। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद, क्योंकि एक हायरार्की है और हायरार्की में जब भी एक नीड सेटिस्फाई होगी तो आपकी दूसरी नीड जो है वो अराइज हो जाएगी। तो जब एक व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल यानी कि बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उसकी जो सेकंड नीड है, कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, वो अराइज हो जाती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड क्या मतलब क्या है, कि जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो आगे आने वाले फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूसली मेट होती रहें। मतलब आज मुझे खाने को मिल रहा है, क्या मुझे फ्यूचर में भी खाना मिलेगा, क्या मुझे फ्यूचर में भी उस तरह से शेल्टर और क्लोथिंग सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, इसी को सेफ्टी नीड्स कहा जाता है। और सेफ्टी नीड्स जो होती हैं वो आपकी इकोनॉमिकल नीड्स भी हो सकती हैं और फिजिकल नीड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि पैसों की जरूरत भी और फिजिकली जो भी आपको फूड, क्लोथिंग, ये सब चीजें चाहिए वो भी जरूरतें हो सकती है, और इन चीजों को भी आप पैसों के द्वारा मॉनेटरी बेनिफिट्स से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर किसी एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं या फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड है तो आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेविंग्स, मतलब सेविंग्स किस लिए करते हैं लोग, ताकि हमारी फ्यूचर में भी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की जरूरत जो है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों जो नीड्स हैं, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स के थ्रू इनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिन भी एम्प्लॉयज की ये नीड्स हैं। उसके बाद आता है सोशल नीड्स। जब ये फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तब एक व्यक्ति की सोशल नीड्स अराइज होती हैं, एंड दैट सोशल नीड इज फॉर फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, यानी कि उसको एक सोशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और एक मैनेजर अगर इस नीड को, व्यक्ति को वो मोटिवेट करना चाहता है तो उसको इनफॉर्मल या फॉर्मल गेट टुगेदर्स करके वो उसको मोटिवेट कर सकता है। तो बाय अरेंजिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स और टीम टास्क से भी सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल नीड्स हैं वो एम्प्लॉयज की सेटिस्फाई होती हैं। उसके बाद आपका आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मीन्स नीड्स फॉर रेस्पेक्ट, नीड्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन, नीड्स फॉर स्टेटस। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद अराइज होता है एस्टीम नीड्स, यानी कि आपको अब रेस्पेक्ट चाहिए, एक ग्रुप के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए अपनी। तो वो जो चीजें हैं वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि किसी की प्रेज करना, ठीक है, तो उससे उसको रेस्पेक्ट फील होती है। तो रेस्पेक्ट जिसको चाहिए, जिसकी एस्टीम नीड है, उसको आप उसी तरह से मोटिवेट कर पाएंगे। जैसे एक मैनेजर, जैसे मैंने बताया कि एक मैनेजर रैंक का व्यक्ति जो है वो 100 रुपीज से मोटिवेट नहीं होगा, वहीं एक रिक्शा पुलर है वो 100 रुपीज से मोटिवेट हो जाएगा। तो मैनेजर को आपको कैसे मोटिवेट करना है काम करने के लिए, उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से मोटिवेट करना, उसको रेस्पेक्ट देना है आपको। ठीक है, तो रेस्पेक्ट जब आप देंगे तो वो मोटिवेट होगा, उसको एक स्टेटस देना है तो उससे वो मोटिवेट होगा, उसकी एस्टीम नीड्स सेटिस्फाई होंगी, एंड फॉर satisfying his esteem need he will be motivated to work better. Then last is self actualization needs. What is self actualization needs? मतलब जो एक व्यक्ति
शुरू से उसके मतलब अंदर जो है वो बनना चाहता है। सपोज कि किसी ने फिजियोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई हैं, उसकी सेफ्टी भी है, खूब पैसा है, उसको रेस्पेक्ट भी उसका प्रॉपर है, तो उसके बाद वो व्यक्ति वो काम करता है जो वो सदैव से करना चाहता है, मतलब हमेशा से जो वो करना चाहता है व्यक्ति, वो वही काम करता है। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो बचपन से ही गिटार बजाना चाहता था, तो अब जब उसने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ उसके पास पैसा वैसा सब आ गया है, तो अब वो गिटार सीखता है। ठीक है, तो कोई अगर उसको गिटार अच्छा लगता है बजाना, तो उसके लिए वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति अंदर से बनना चाहता है, सेल्फ से उसका जो एक्चुअल में जो बनना चाहता है, उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। जैसे अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन, जो भी हमारे एस्पिरेशन है बनने के लिए, हम अगर वो बन जाते हैं तो वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। अब ये इनकी एक हायरार्की है, मतलब किसी भी व्यक्ति की सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होगी, मतलब उसको रेस्पेक्ट नहीं चाहिए उस समय उसको, या उसकी सोशल नीड्स नहीं है उस समय, उसको क्या चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको क्लोथिंग चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए। लेकिन जब उसकी ये वाली नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तब उसकी ये वाली नीड अराइज होगी। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, दैट इज व्हाई देयर इज अ हायरार्की। और कोई भी फुलफिल्ड नीड व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करती है, एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करती है। अगर कोई एक फुलफिल्ड नीड है तो वो उस पर्सन को मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो नीड्स हैं, ये भी इन दोनों नीड्स को आप मॉनेटरी बेनिफिट्स से सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि ये वाली नीड्स हैं, इनको आप मॉनेटरी बेनिफिट से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, इनको आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से ही सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब इसकी अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय फुलफिलिंग नीड्स। ये एज्यूम करता है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एज्यूम करता है कि बिहेवियर जो है वो चेंज किया जा सकता है नीड्स को फुलफिल करके। एंड नीड्स फॉलो दी हायरार्की, मतलब नीड्स की एक हायरार्की होती है। जैसे हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद सारी नीड्स एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं कि वंस वन नीड इज सेटिस्फाइड देन अनदर एट अ हायर लेवल अराइजेस। यानी कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो दूसरी नीड एक उसके बाद एक हायर लेवल पर अराइज होगी। इसको हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि मोटिवेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पीपल को या अपने एम्प्लॉयज को इंड्यूस करते हैं ताकि वो बेस्ट परफॉर्म करे। ठीक है, बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म करे ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो पाए। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नीड्स होती हैं और नीड्स को सेटिस्फाई करके ही आप किसी व्यक्ति को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। और उनकी नीड्स का आइडेंटिफाई करना और ये आइडेंटिफाई करना कि वो नीड्स किस तरह से सेटिस्फाई होंगी, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। और इसके लिए मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है जिसके अंदर उसने 5 तरह की नीड्स बताई है और 5 तरह की नीड्स उसने एक हायरार्की में रखी है, एक सीक्वेंस में रखी है, जिसमें सबसे पहले उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा है। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स जो भी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर से रिलेटेड हैं। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड जो कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। द नीड्स, बेसिक नीड्स कंटिन्यू टू मेट इन द फ्यूचर। देन सोशल नीड्स, need for friendship, love, affection, social gatherings. Then esteem needs, need for respect, recognition, status. Then self actualization need, जो भी व्यक्ति बनना चाहता है अपने जीवन में वो उसको हम उसकी तरफ वो मोटिवेट होता है, उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। और इसके अजम्पशंस क्या हैं कि बिहेवियर कैन बी चेंज्ड बाय फुलफिलिंग नीड्स, नीड्स को पूरा करके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एंड नीड फॉलो दी हायरार्की, हायरार्की के अंदर होती है नीड्स। वंस वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड एट अ हायर लेवल अराइजेस। जब एक नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी जो ज़रूरत है
वो अराइज हो जाती है एक उससे हायर लेवल पर, उससे बड़े लेवल पर। ठीक है, थैंक यू।